हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। इसमें हमें लेसाइन टेस्ट के बारे में दे रखा है। ऐसा पूछा है कि लेसाइन टेस्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो पहले अपने पास प्रेजेंट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है अपने पास, कि आयनिक में था तो कोवेलेंट में होता है, कि कोवेलेंट है तो आयनिक में होता है, या किस में कन्वर्ट होता है। तो चारों ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग को टेस्ट समझना पड़ेगा कि जो लेसाइन टेस्ट है वो किसके लिए कराते हैं। तो हम लोग के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वैसे कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, बाकी नाइट्रोजन है, या फिर हैलोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है। मेनली ये तीनों एलिमेंट का डिटेक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर अगर एलिमेंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में, तो उसका डिटेक्शन होता है अपने पास। तो होता क्या है टेस्ट के अंदर, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं। उसके अंदर हम लोग सोडियम मिलाते हैं। सोडियम मिलाने से क्या होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड था पहले, मतलब कार्बन अपने पास होगा, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, हेलोजन प्रेजेंट है तो कार्बन हेलोजन से जुड़ा होगा, फिर सल्फर है तो कार्बन सल्फर में बॉन्ड होगा। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट है पहले कार्बन से जुड़े थे। कार्बन से जुड़े थे मतलब बॉन्ड कैसा था अपने पास, कोवेलेंट बॉन्ड था। तो स्टार्टिंग में कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट थे। अब आते हैं टेस्ट के अंदर। तो टेस्ट क्या बोलता है, सबसे पहले अगर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट करके कार्बन के साथ एक कंपाउंड बनाता है जो कि होता है सोडियम साइनाइड। ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड बनेगा। वैसे ही अगर अपने पास हैलोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो अपने पास हैलोजन सोडियम के साथ मिलकर ये बना लेता है, अपने पास सोडियम हैलाइड बनाएगा। वैसे ही अगर केवल सल्फर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके वो बनाएगा सोडियम सल्फाइड बनाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर नाइट्रोजन दोनों आ जाते हैं, तो वो कार्बन के साथ मिलकर सोडियम थायोसाइनेट बनाते हैं। तो एक बार वापस बात कर लेते हैं। पहला जो रिएक्शन है वो सिर्फ किसके लिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कराना है, तो अपना NaCN बनेगा। अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो अपने पास सोडियम हैलाइड बनेगा। सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। और सल्फर नाइट्रोजन दोनों अगर प्रेजेंट है तो अपने पास सोडियम थायोसाइनेट बनता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि फाइनली जो कंपाउंड्स बने हैं ना, वो सोडियम वाले कंपाउंड्स हैं। और सोडियम वाले जो कंपाउंड्स है वो कैसे होते हैं, आयनिक। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स है वो कैसे है, आयनिक। मतलब जो पहले अपने पास कंपाउंड कैसे थे, कोवेलेंट बॉन्ड था, अभी वो सोडियम के साथ कंपाउंड बना रहे जो कि कैसे हैं, आयनिक। मतलब कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्जन हुआ है अपने पास। तो हमें यही पूछा था ऑप्शन के अंदर। तो कोवेलेंट से आयनिक कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा।